हेलो एवरीवन, आज हम उत्तराखंड सिंगल लाइनर जो बीएस नेगी की बुक है उसका चैप्टर 24 पढ़ने वाले हैं, जो है जनपद नैनीताल। तो इसके इतिहास से शुरू करते हैं। तो पी बैरन ने पहले नैनीताल की यात्रा कमिश्नर ट्रेल ने की थी, लेकिन इनकी खोज की खबर 1841 में पी बैरन द्वारा दी गई, जो एक चीनी व्यापारी थे। अंग्रेज़ों ने नैनीताल को 1841 में बसाया और कमिश्नर लुशिंगटन ने यहाँ एक कोठी बनवाई और एवं भारतीयों के लिए सर्वप्रथम मोतीराम जी ने यहाँ कोठियाँ बनवाई थी। इसका जो गठन हुआ वो हुआ 1891 में। इसे झीलों की नगरी, सरोवर नगरी भी कहते हैं। और 1850 में नैनीताल नगर परिषद का गठन हुआ। 1880 में यहाँ एक भूस्खलन आया था और 1996 को इसे हिल स्टेशन बनाया गया। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो नैनीताल समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और नैना झील चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। नैना झील 2 भागों में विभक्त है, जिसमें ऊपरी भाग को मल्ली ताल और निचली भाग को तल्ली ताल कहते हैं। नैना झील के उत्तरी भाग पर मैदानी क्षेत्र को फ्लैट्स कहा जाता है। मुक्तेश्वर वर्तमान में राज्य का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज वाला स्थान है। नैनीताल जनपद में ताल या झीलें की बात करें तो सूखा ताल साड़िया ताल नैनीताल में है। लुखमा, हरीश ताल, मलवा ताल नैनीताल में, नल ताल को कमल ताल भी कहते हैं। खुरपा ताल भी यहाँ है। भीमताल, भीम कमलकड़ी या कमल के लिए प्रसिद्ध है। त्रिभुजाकार ये ताल है। नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। पक्षियों का निवास के लिए सर्वप्रथम यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे गए थे। 7 ताल भी यहाँ है और नल दमयंती ताल का आकार पंचभुजाकार है। नल दमयंती ताल भी यही है। गरुड़ ताल यहाँ है। राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल, ये सारे ताल इधर। और अमेरिकी मिशनरी स्टेनले जोन्स का आश्रम 7 ताल के पास स्थित है। नैनीताल जनपद के जलप्रपात या फॉलों की बात करें तो भालूगाड़ जलप्रपात यहाँ है। कॉर्बेट जलप्रपात, फिरकी झरना, ढोकने झरना, सुभाष धारा झरना, लाड़ूवागर जलप्रपात, वुडलैंड वाटरफॉल यहाँ है। यहाँ की पर्वत चोटियों की बात करें तो हिडिंबा पर्वत नैनीताल में है। किलवरी, डेरोथिसीट पर्वत, अयारपाठा पर्वत, हनी बनी चोटी भी यहाँ स्थित है। यहाँ के दर्रों की बात करें तो चिलकिला दर्रा नैनीताल में ढुकली में शिवालिक श्रेणी में स्थित है। चौकीघाट दर्रा, चोरगलिया दर्रा, बमौरी दर्रा भी यहाँ है। नैनीताल की प्राकृतिक संपदा की बात करें तो कालाडूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मैग्नेटाइट एवं हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 2021 की जो थी, तो प्रतिशत की दृष्टि से वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा नैनीताल में है और 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र की दृष्टि से नैनीताल जनपद का दूसरा स्थान है। पतली व कोटादून भी यहाँ स्थित है। नैनीताल जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो हनुमानगढ़ी सूर्यास्त से अनुपम दृश्य के लिए विख्यात है। यहाँ अरविंदो का आश्रम है। जिम कॉर्बेट का मकान कालाडूंगी में है और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लैंड्स एंड नैनीताल में स्थित है। भुआली, नैनीताल में भुआली नामक स्थान पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। भुआली में लल्ली की छतरी पर्यटक स्थल। काठगोदाम भी यहाँ है। काठगोदाम कुमाऊं क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। गौला नदी के तट पर यह है। गुलाब घाटी में काठगोदाम है। नैनीताल का रामगढ़, तो रामगढ़ को कुमाऊं में फलों का कटोरा कहा जाता है। रामगढ़ में ग्रीन स्वीट प्रजाति का सेब सर्वप्रथम व पिछौला सेब सबसे बाद में पकता है। पी.ई. डेरियाज द्वारा रामगढ़ में फल उद्यान लगाए गए थे। रामनगर, तो रामनगर को 1850 ईस्वी में कमिश्नर हेनरी रैमजे ने बसाया था। रामनगर कोसी नदी के किनारे है और सीतावर्जनी गढ़िया के समीप है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर में है, इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आप लोगों ने 10th पास किया होगा। हल्द्वानी शहर, हल्द्वानी गौला नदी के तट पर स्थित राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। नैनीताल के हल्द्वानी में हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण हल्द्वानी नाम यहाँ का पड़ा। और हल्द्वानी में नहरें बनाने का श्रेय हेनरी रैमजे को जाता है। 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका बनी।
ये हल्द्वानी में प्रमुख संस्थानों की बात करें तो दुग्ध संघ यहाँ है, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी, वन एवं वन पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी यहाँ है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम भी यहाँ है, रानीबाग जिया रानी व चित्रशिला मेला लगता है यहाँ, हिंदुस्तान मशीन टूल्स भी रानीबाग हल्द्वानी में स्थित है। इसके यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिरों की बात करें तो कैंची धाम नैनीताल में बाबा नीम करौली महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। और घोड़ाखाल भी यहाँ है, घोड़ाखाल में गोलू ग्वैल देवता का मंदिर है। मुक्तेश्वर महादेव यहाँ है, गांधी मंदिर, लोखा लुखाम मंदिर, हैंडा खान नैनीताल जिले में हल्द्वानी से कुछ दूरी पर गौला नदी के तट पर है। चीना बाबा का मंदिर है यहाँ, नैना देवी मंदिर मोतीलाल शाह ने बनाया था। मैथोडिस्ट चर्च भी यहाँ है। यहाँ के कुछ मेलों और त्योहारों की बात करें तो हरियाली मेला, जिया रानी का मेला, सीतावनी का रामनवमी मेला यहाँ लगता है। और नैनीताल में स्थित सरकारी संस्थानों और विभागों की बात करें तो लोक संस्कृति संग्रहालय यहाँ है, यशोधर मठपाल द्वारा बनाया गया था 1983 में। तितलियों का संग्रहालय यहाँ भीमताल नैनीताल में है। और जड़ी बूटी विपणन हेतु रामनगर में हर्बल मंडियाँ बनाई गई हैं। हिस्टॉन भीमताल में है। लघु उद्योग सेवा यहाँ है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद अभी बताया रामनगर नैनीताल में। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान यहाँ है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र नैनीताल में है। उत्तराखंड न्यायिक व विविध अकेडमी यहाँ है। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय नैनीताल में है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय यहाँ है। राजकीय वेधशाला, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भी यहाँ है। सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन भी नैनीताल में है। यहाँ की नैनीताल में चिकित्सा स्वास्थ्य की बात करें तो 6 रोग अस्पताल की स्थापना 1912 में हुई। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल में है। उच्च न्यायालय भवन, नैनीताल का उच्च न्यायालय भवन तो 27 अप्रैल 1897 में नैनीताल स्थित राजभवन या हाईकोर्ट भवन की नींव पड़ी। 1900 में पूर्ण बनकर तैयार हुआ और इसका जो निर्माण करवाया सर सेंटनी मैकडोनल्ड ने करवाया था। और राजभवन में प्राचीन गवर्नर हाउस भी इसका नाम है। राजभवन में रहने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर एंटोनी मैकडोनल्ड थे, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर थी सरोजनी नायडू। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज, तो आर्यभट्ट मतलब एरीज तारा व भौतिकी शोध संस्थान है। इसका गठन 1954 में राजकीय वेधशाला के रूप में वाराणसी में हुआ था। एरीज को 2004 में स्वायत्त संस्थान बना दिया गया। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, अगर आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं अभी जल्दी में कंप्लीट करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे 18 से पहले ये पूरी बुक कंप्लीट करवानी है। तो मुक्तेश्वर में पशु चिकित्सा शोध संस्थान है। 1893 में इसका निर्माण हुआ। मुर्गियों में रानीखेत नामक रोग के टीके का आविष्कार भी इसी सेंटर में हुआ था। नैनीताल जनपद में उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, तो डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल में है। लीसा कारखाने यहाँ है। कागज उद्योग, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री यहाँ है। वैक्सीन कारखाना घोड़ाखाल में सर्वप्रथम चाय फैक्ट्री है। और इसके नैनीताल जनपद के कुछ अन्य महत्वपूर्ण विविध की बात करें तो वाईफाई जिला नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला है। फांसी गदेरा यहाँ है। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय यहाँ है। हिमालयन म्यूजियम नैनीताल में है। पहाड़ नामक संस्था भी यहाँ बनाई गई थी। नैनीताल रोपवे 1985 में बना। सेवाराम सभा की स्थापना यहाँ हुई। जेम्स एन विल्डरनेस की स्थापना 1844 में हुई। टाउन एशिया कमेटी की स्थापना यहाँ हुई 1885 में। और कुछ इम्पोर्टेंट जैसे महाशीर मछली के पालन के लिए मत्स्य विकास परियोजना भीमताल में शुरू की गई। घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना 1966 से। और नैनीताल स्थित पर्वतारोहण क्लब की स्थापना 1968 में। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 2005 नैनीताल हल्द्वानी में बना। नैनीताल बैंक की स्थापना हुई 1922 में। और पर्दा धारा
एवं सिपाही धारा नैनीताल में है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ये पूरे चैनल में मैंने उत्तराखंड जो BS नेगी की सिंगल लाइनर बुक है वो पूरी डाल दूँगी। मतलब अभी तो हमारा ये 23 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं, ये 24 वाला चैप्टर है नैनीताल। इसके बाद 1-2 डिस्ट्रिक्ट और हैं और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हैं, तो वो मैं चैप्टर अपलोड कर दूँगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ डोजी लर्नर।